हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। यार लास्ट क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम होमवर्क दिया था, प्रॉब्लम नंबर 17। आप में से कई लोगों ने किया, मैंने क्लास के पहले पूछ लिया था, ऑलमोस्ट सभी ने किया था, शायद एक जन को छोड़ के बाकी सब ने सॉल्व किया था। एक बार रेज कर लो, हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दैट? हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दैट? रेज योर हैंड। एक जन कोई छूटा था शायद, जिन्होंने, स्नेहल, नॉट एक्सपेक्टेड बेटा, आपने नहीं किया है। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट यू आर वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स। सर है, हम अच्छे हैं सर, सिर्फ आज ही नहीं किया हमने, है ना। आज बाहर गई थी इसलिए, हाँ समझ गया समझ गया, ठीक है चलो। लो योर हैंड्स। let's start with this easy one, a very easy question. हार्डली 20-30 मिनट्स के ऊपर का ये क्वेश्चन है नहीं डिस्कशन के साथ में। एग्जाम में वैसे मैं आपको बता दूं तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का अगर क्वेश्चन आता है तो यू शुड नॉट रिक्वायर्ड मोर देन 12 to 15 मिनट टू सॉल्व दैट। 12 से 15 मिनट, क्योंकि कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा समय लगना नहीं है आपका। पोस्टिंग करने को 6 मिनट, बैलेंस करने को 6 मिनट, इतना टाइम ब्रेक करके रखो इसको, दिमाग को ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। बैलेंस करने को भी 4 मिनट होते हैं, 2 मिनट एक्स्ट्रा के रख लेना। तो 12 से 15 मिनट मैक्सिमम इसके अंदर में हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। शुरू करें? हाँ या ना? टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वाइटल रोल। टाइम मैनेजमेंट विल गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन योर एग्जामिनेशन। सर कितने मार्क्स के लिए आता है बेटा? ये 6 मार्क्स से लेके 16 मार्क के लिए आ सकता है। कम एडजस्टमेंट है तो 6 मार्क के लिए पूछ लेगा। ज़्यादा एडजस्टमेंट है बट मेजरली ये 10 मार्क 12 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न 16 मार्क का क्वेश्चन आना है एक। 16 में से 12 मार्क का ये क्वेश्चन, 4 मार्क का कोई छोटा क्वेश्चन, या 8 मार्क का ये क्वेश्चन और 8 मार्क का कोई छोटा क्वेश्चन, वह इस स्ट्रैटेजी से चलते हैं। तो 8 मार्क या 16 मार्क ऐसा मान के चलो, 8 मार्क से 16 मार्क के बीच में ये क्वेश्चन आ सकता है एडमिशन का। 8 मार्क का रहेगा तो थोड़ा इजी रहेगा, 16 मार्क का रहेगा तो नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स ज़्यादा रहेंगे, बस इतना ही फर्क रहता है। और मेरा एक्सपीरियंस हर बार ये बोलता है, दैट्स माई एक्सपीरियंस, आपका कॉल अलग भी हो सकता है। यू शुड प्लान योर पेपर इन सच अ मैनर दैट कि आप 16 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर पाओ। अगर डिफिकल्ट है तो 8-8 मार्क के सॉल्व कर लेना। 16 मार्क का क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर लेना क्योंकि उसको समय ज़्यादा मिलता है सॉल्व करने को। 8-8 मार्क के क्वेश्चन आपको 12-12 मिनट में करने पड़ेंगे। 16 मार्क का क्वेश्चन 12 और 12 24 मिनट आपको उसको दे सकते हो आप, 20 से 24 मिनट आप उस क्वेश्चन को दे सकते हो। तो उस हिसाब से थोड़ा सा प्लान करना। बट अगर आ ही नहीं रहा 16 मार्क का क्वेश्चन तो छोड़ देना, दिमाग को तान नहीं लेना। फिर 8-8 मार्क वाले क्वेश्चन ले लेना, 8-8 मार्क वाले। एक क्वेश्चन ऑप्शन छोड़ दो का है ना हमारे पास में। करेंगे पेपर पैटर्न पे डिस्कशन करेंगे हम जब लास्ट दिन आ जाएंगे उस पर। Dinesh, Ramesh and Suresh are the partners in the firm, sharing profits and losses in the ratio 3:3:2. This is their old ratio. This is their old ratio, 3:3:2. यहाँ लिख दूँ क्या old ratio? They decided to share profit equally with effect from 1st April 2016. 1 अप्रैल 2016 से they have decided to change and their balance sheet was given on that date. They decided to share it equally. Equal ratio यानी this is new ratio. देखो old ratio दिया हुआ है, new ratio दिया हुआ है. There is no admission, there is no retirement, there is no death, there is only change in the ratio. 3:3:2 से निकल के वो 1:1:1 के चंगुल में फंसना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अच्छा बात है, अच्छा डिसीजन लिया है, वी हैव टू अपलॉड। बट ठीक है, इससे होगा क्या? अब तक के पाप और पुण्य विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स नहीं, ओल्ड रेशियो। और इसके बाद से नया चीज़ें नई तरीके से शुरू होंगी। तो अब तक के पाप और पुण्य विल हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो उसके लिए सारा रिवैल्यूएशन, गुडविल, जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन सच अ मैनर जो हम एडमिशन में करते थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी एप्लीकेबल हो गई, वो सारी चीज़ें यहाँ भी एप्लीकेबल हो गई इन चेंज इन रेशियो। कैसे क्या मैं बताता हूँ, एक बार बैलेंस शीट पढ़ लो। क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व लोन है, हाँ वो पार्टनर के लोन है, कैपिटल नहीं है, कैपिटल नीचे दिया हुआ है। क्या आदत है एडमिशन की, तो आपको लगेगा वो दो कैपिटल है, नहीं, वो लोन है और कैपिटल दिनेश रमेश सुरेश के नीचे दिए हुए। कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट द फिक्स एसेट्स शुड बी वैल्यूड एट 3,31,000। ठीक है, बढ़ा दो। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड। A goodwill of the firm at that date to be valued at 4.5 years of the purchases of the average नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years रिस्पेक्टिवली। गुडविल वैल्यूएशन के बारे में दिया हुआ है। अब एंट्री के बारे में दिया है 5th लाइन में, तो पढ़ लेंगे क्या है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड है एंड द गुडविल वाज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मेरे को बताओ, नॉट टू अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या ऑप्शन रहता है हमारे पास में? नॉट, गुडविल शुड नॉट अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, दिखने का नहीं, गुडविल दिखने का नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? इनकमिंग पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग कैश, क्योंकि अगर लिखा रहता, यहाँ कोई इनकमिंग है भी नहीं ना, तो कैश कौन लाएगा? यहाँ कोई इनकमिंग है भी नहीं तो कैश कौन लाएगा? तो गुडविल कैसे एडजस्ट करूँ?
तीन ऑप्शन है हमारे पास, रेज, रेज राइट ऑफ और मास्टर एंट्री। तीन ही ऑप्शन है क्योंकि इनकमिंग पार्टनर कोई है नहीं जो कैश लेके आ जाए। तो तीन ऑप्शन क्या क्या रहेंगे, रेज, रेज राइट ऑफ एंड मास्टर एंट्री। स्पेसिफिकली बोला है गुडविल शुड नॉट अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है, रेज में तो बुक्स में दिख जाएगा, रेज राइट ऑफ में भी कुछ सेकेंड्स के लिए बुक्स में आता है जो कि गलत है। तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है, रेज राइट ऑफ से ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, रेज राइट ऑफ से ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, मास्टर एंट्री। ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, मास्टर एंट्री। वी हैव टू पास अ मास्टर एंट्री फॉर गुडविल, वी हैव टू पास अ मास्टर एंट्री। अब मास्टर एंट्री पास करना है तो गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियोज लगेंगे, गेनिंग रेशियोज एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगेंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकालने के लिए ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो को कंपेयर करना पड़ेगा, यू विल गेट योर दैट रेशियो। इतना ईजी था ये क्वेश्चन। करे सॉल्व करे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। न्यू बैलेंस शीट बनाना ये सारे एडजस्टमेंट्स के बाद। सबसे पहले मैंने आपको बताया तरीका क्या रहेगा, सिंपल तरीका क्या रहेगा, पेन ले लेने का हाथ में, पेन ले लेने का हाथ में, है ना। सबसे पहले पेन ले लिया और टिक मारने का जो आइटम्स आप कंसिडर कर चुके हो यहाँ पे। जैसा स्टार्ट विथ कैपिटल ले लेते हैं, दिनेश, रमेश और सुरेश। बेटा तीनों के लेना, तीनों के, दिनेश, रमेश और सुरेश। यहाँ बच्चे ना दो के लेके बोलते सर क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ होगी। दिनेश, रमेश, सुरेश तीनों के कैपिटल ओपन कर लिया। एडमिशन नहीं है ये समझो, ओपन होंगे तीनों के अकाउंट। कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट अलग से ओपन कर लो, अलग थलग में एक बैंक अकाउंट ओपन कर लो 40,000 का। ये दो अकाउंट तो ओपन होंगे, फिर रिवाल्व अलग, बैलेंस शीट अलग। पढ़ना शुरू करो। पहला पॉइंट, द फिक्स एसेट शुड बी वैल्यूड एट 3,31,000। फिक्स एसेट्स का बुक वैल्यू है 2,80,000, 3,31,000 पे लाना है तो बढ़ाना है। तो फिक्स एसेट्स को ये कर लो, टिक मार लो, फिक्स एसेट्स ला लो 2,80,000, 3,31,000 पे लाना है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एंट्री विल बी फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवाल के क्रेडिट में कैलकुलेशन लिख लेना, 3,31,000 माइनस 2,80,000, 51,000 से बढ़ जाना है इसमें, 51,000 से बढ़ जाना है ये। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवाल्व। क्लियर है यहाँ तक, यस और नो, हाँ या ना। आफ्टर चेंज इन रेशियो, ठीक है। Next, what will happen? What will happen that the provision of 5% on Sunday debtors to be made as doubtful debt. 5% का provision doubtful debt के लिए बनाना है। तो doubtful debt कितना है? doubtful debt डेटर्स देख लो, डेटर्स कितना है आपका 60,000, 60,000 डेटर्स ला लो, टिक मार दिया वहाँ पे। आरडीडी बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, 60,000 का 5%, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, 60 माइनस 3 5 57,000। आई होप मैनेजेबल। गुडविल को अभी 2 मिनट के लिए मैं बाजू में रख रहा हूँ, गुडविल को ये दोनों को पेंडिंग में रहने दो। ये वाली स्टॉक की एंट्री पास कर दूं क्या? गुडविल को अभी 2 मिनट बगल में रहने दो, पहले स्टॉक की एंट्री, क्योंकि गुडविल कैलकुलेशन रहेगा, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन रहेगा और फिर एंट्री पास होंगी। उससे पहले स्टॉक का एंट्री पास कर दूं क्या है, एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाते हैं हमारे। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड, द वैल्यू ऑफ स्टॉक बी रिड्यूस्ड टू 1,12,000। स्टॉक पे टिक मार दो, 1,20,000 है, 1,20,000 को 1,12,000 पे लाना है, कम करना है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितना है, 1,20,000 माइनस 1,12,000, आई थिंक द आंसर विल बी 8,000। वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आ जाओ गुडविल। थर्ड एंड फिफ्थ ट्रांजैक्शन दोनों गुडविल के बारे में, कि गुडविल को वैल्यू कैसे करेंगे और गुडविल की एंट्री कैसे पास करेंगे। पहले लेट्स वैल्यू गुडविल, लेट्स वैल्यू गुडविल। ये इन्फॉर्मेशन से क्या किया होगा आपने, कैलकुलेट किया होगा। कोई बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल? एनीवन कैन हेल्प मी विद दैट? द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना आया, वैल्यू गुडविल का वैल्यू कितना आया? 90,000 एक जवाब मिला है, देखते हैं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बहुत दिन हो गए ना, कैलकुलेट नहीं किया हमने गुडविल। क्या था स्टेप नंबर 1? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, गिनो। 14, 17, 20, 22, 27, 14, 17, 20,
22 27 डिवाइडेड बाय 5 करो कितना आता है ये? 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, ऐसा मेरे को जवाब मिल रहा है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, दैट्स 20,000। स्टेप नंबर 2, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर of year of purchase, number of year of purchase, and your average profit is 20,000 and number of year of purchase is 4.5 years, तो 4.5 कितना हो जाना है? 20,000 into 4.5, 20,000 into 4.5, I think the answer will be 90,000. your answer will be 90,000, yes or no? हाँ या ना? 20,000 का एवरेज प्रॉफिट है और 90,000 का गुडविल है। अब ये गुडविल 90 का हो गया जिसके लिए हमको मास्टर एंट्री पास करना है, बट मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले बता दो, ये 90,000 का गुडविल इंडिविजुअल का है कि फर्म का है? 90,000 का गुडविल इंडिविजुअल का है कि फर्म का है? फर्म का है। अगर गुडविल फर्म का है तो रेशियो भी फर्म का लगेगा। वी हैव टू कैलकुलेट नेक्स्ट स्टेप विल बी कैलकुलेशन ऑफ next step will be, I think my wife is very happy today, आज कुछ अलग ही खुशबू आ रही है किचन से। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। क्या है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो का, मेरे को बताओ। ओल्ड रेशियो दिए ला है, न्यू रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो विल गेट योर आंसर। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो विल गेट योर आंसर, यस और नो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू, पॉजिटिव रहा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नेगेटिव रहा तो गेनिंग रेशियो। पॉजिटिव रहा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नेगेटिव रहा तो गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो इज 3:3:2, ठीक है, ये देख लो, ये 3:3:2। रमेश, नहीं, दिनेश रमेश सुरेश, दिनेश रमेश एंड लास्ट वन इज सुरेश। 3:2 3:3:2, 3:3:2 मतलब 3/8 ना? 3/8, 3/8 and 2/8. I think I'm right. And new ratio will be equal, that is 1/3, 1/3 and 1/3. That's it. Denominator अलग है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन will be a better option. 3 3s are 9 minus 8 divided by 8 3s are, I think, 24, right? 1/24, 3 3s are 9 minus 8 divided by 24, 1/24, and this is 3 2s are 6 minus 8/24 minus 2/24। तो ये हो गए इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हो गया गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को, वैसे हमको इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं ना, हमको फर्म का ही चाहिए, तो काम हो जाएगा क्या इसमें? फर्म का ही चाहिए ना हमको, तो इसमें काम हो जाएगा क्या? यस और नो में जवाब दो। वी वांट फर्म का रेशियो, तो इसी में काम हो जाएगा, तो मैं लिख नहीं रहा 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड एवरीथिंग। चलो, गुडविल निकाला, क्या क्या किया हमने? गुडविल निकाला 90,000 का, हमने गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दिए। एक बार की चलो मास्टर एंट्री भी बोल दो। मास्टर एंट्री क्या होंगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू एडजस्ट गुडविल। एंट्री विल बी सुरेश अकाउंट डेबिट टू दिनेश टू रमेश, सुरेश अकाउंट डेबिट टू दिनेश टू रमेश। वर्किंग नोट अगर बनाना चाहो तो कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 90,000 इंटू 2/24, ही इज गेनिंग पार्टनर, और ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। 90,000 इंटू 1/24 एंड 90,000 इंटू 1/24। कोई पार्टनर का एडमिशन नहीं है, कोई पार्टनर का रिटायरमेंट नहीं है, बट स्टिल सम पार्टनर आर गेनिंग एंड सम पार्टनर्स आर सैक्रिफाइसिंग। तो प्रिंसिपली जो हम करते थे मास्टर एंट्री में वो करो तो गलत नहीं होंगे आप। कितना आएगा आंसर? 90 इंटू 2/4 एंड 90 इंटू 1/4 करो, कितना आ रहा है? 90 इंटू 2/4 1/4, 7,500। 3,750 एंड 3,750 जमता गया यहाँ तक।
हाँ या ना, ये एंट्री पोस्ट कर दो। सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या नाम से, दिनेश और रमेश, गुडविल 7,500। इफ़ यू वांट टू राइट द वर्किंग नोट आप यहाँ भी लिख सकते हैं, 90,000 इंटू 2/24। एंड इन लोगों की कैपिटल अकाउंट, सुरेश के कैपिटल अकाउंट यानी दिनेश और रमेश के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय द नेम सुरेश, गुडविल 90,000 इंटू 1/24, 90,000 इंटू 1/24, डन। ये जैसे ही आपने कर लिया, यू आर डन विद दैट एडजस्टमेंट्स। ये दोनों एडजस्टमेंट्स भी आपने पास कर लिया बाय पासिंग मास्टर एंट्री। गुडविल शुड नॉट अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट्स हिंट, वी हैव टू पास मास्टर एंट्री। अब क्या करेंगे, सारे एडजस्टमेंट्स अगर हो गए तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जवाब दो। सारे एडजस्टमेंट्स हो गए तो अब क्या करेंगे, विल कंसिडर अनटिक्ड आइटम, वी विल कंसिडर अनटिक्ड आइटम, यस और नो। अनटिक्ड आइटम ढूंढ लो। अनटिक्ड आइटम में पहला है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल वैसा का वैसा लेके आ जाओ, 50,000 बिल रिसीवेबल। क्रेडिटर्स 1,50,000 के क्रेडिटर्स वैसे के वैसे आ जाएंगे, क्रेडिटर्स 1,50,000। जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:3:2। तो जनरल रिजर्व बांट दो, जनरल रिजर्व बांट दिया 3:3:2, 80,000 इंटू 3/8, 80,000 इंटू 2/8, 3/8, 3/8 एंड 2/8, 30,000, 30,000 और 20,000, 30,000, 30,000 और 20,000, जनरल रिजर्व बढ़ गया। लोन अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं है, लोन अकाउंट वैसे के वैसे कैरी कर लेना। लोन अकाउंट, दिनेश का लोन अकाउंट, रमेश का लोन अकाउंट, खत्म। कैपिटल पे टिक गए, कैपिटल पे टिक गए, हो गया। बैलेंस करो पहले। अब कौन सा अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, कौन सा अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, एक मिनट। हाँ, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और ये ओल्ड रेशियो है। हम अब बोलो कौन सा अकाउंट सबसे पहले बैलेंस करेंगे, क्या लगता है सबसे पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस होगा, विच अकाउंट विल बी बैलेंस्ड फर्स्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट करो, रिवैल्यूए को बैलेंस करो। 51,000 प्रॉफिट, 40,000 का बैलेंस है प्रॉफिट। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू रमेश, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिनेश, रमेश कि ऑल ऑफ देम। 40,000 will be distributed to Dinesh and Ramesh only ki all of them. This will be distributed to all of them in their profit sharing ratio. And please, please, please keep in mind, ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ये ओल्ड रेशियो में होगा, नॉट न्यू रेशियो। यहाँ ना बच्चे आई डोंट नो इक्वल ले लेते कई बार। अरे बाबा ये रिवाल्व है, अब तक के पाप और पुण्य है, हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। 40,000 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो अमंग दिनेश का 15, रमेश का 15 और इसका 10, ओल्ड रेशियो। वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट। क्या है, चेंज इन रेशियो के टाइम पे ना बच्चे बावला जाते हैं एकदम, कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं। वहाँ ओल्ड न्यू रेशियो ले लेंगे, जहाँ ओल्ड लेना है वहाँ न्यू ले लेंगे, जहाँ न्यू लेना है वहाँ ओल्ड ले लेंगे, ऐसे गड़बड़ कर देते कई बार बच्चे, तो संभालना खुद को। कैपिटल अकाउंट बैलेंस कर लो, यू विल गेट योर आंसर्स फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के फिगर्स मिल जाने हैं आपको। कितना आया बैलेंस शीट का फिगर, ये है। बैलेंस शीट में अकाउंट साइड में चले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट दिनेश, रमेश एंड सुरेश। और बैंक अकाउंट बैलेंस कर लेना। बैंक में कोई चेंजेस हुए नहीं इस बार, नहीं भी बनाते तो बैंक अकाउंट चल जाता, बट बीइंग ऑन सेफर साइड आदत रखना बनाने की। टोटल निकाल लो बैलेंस शीट की। हाउ मेनी ऑफ यू कुड डन दिस लाइक दिस, इस तरीके से कितने लोगों ने सॉल्व किया, रेज योर हैंड। कुछ वैसे ही कम लोग, यानी एक ही जनता जिनने नहीं किया, बाकियों ने तो किया था। वाह अमेजिंग। कार्तिक आपने गड़बड़ की है सिर्फ, सभी के सही है आपके अलावा, कार्तिक का भी सही है, एवरीबडी वाज राइट। बट फॉर द सेक ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटी टू दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग इट इन रिकॉर्डेड मोड, आप लोग ने अगर गलत किया होगा तो पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो। आपका सही है तो आपने स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया तो आपके जीवन में कोई फर्क पड़ना नहीं है। जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं वो पॉज करके लिख ले। फर्स्ट पार्ट अगर हो गया होगा तो बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इवन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल भी आपके सामने, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कम ऑन टेक द स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख ले। एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका स्क्रीनशॉट या पॉज करके जैसा भी आप लिखना चाहे आप लिख लें। आप चाहो तो इसको जर्नल एंट्री को वर्किंग नोट 3 भी बोल सकते हो, बट जर्नल एंट्री लिखने की जगह डायरेक्ट पोस्ट करो इज बेटर ऑप्शन।
डन. दैट वॉज ऑल अबाउट योर चेंज इन रेशो. आई होप आपको चेंज इन रेशो मैनेज करते आ जाएगा. एडमिशन के इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वी कैन मैनेज चेंज इन रेशो. उल्टा उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं होता चेंज इन रेशो के अंदर में. तो वी आर डन विथ आवर चैप्टर ऑफ एडमिशन. नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. रिटायरमेंट एंड डेथ वो हम साथ में चलाएंगे. रिटायरमेंट एंड डेथ हम वो साथ में चलेंगे बताएंगे. इसमें बतियाएंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में. कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एक बार चैट में नो डाउट लिख दो. इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट जस्ट फील फ्री टू आस्क, नहीं तो नो डाउट लिख दो. नो डाउट. नो डाउट. नो डाउट. चलिए विल स्टॉप फॉर द डे. आज यहीं रुकते हैं. इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. बाय बाय. सी यू. टेक केयर.